हेलो दोस्तों, मोगेज इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएमएस पेपर टू बीआर 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के लिए यहाँ पर हम जो ध्येय बैच है, इस बैच में आज मैं आपको मेमोरी ड्राइंग सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और फिगर्स कैसे निकालने हैं, किस तरह हमारा ड्राइंग होना चाहिए, फिगर को कलर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कंप्लीट देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और अगर मेमोरी ड्राइंग आ जाता है तो आपके मार्क्स कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ देखो, मैंने एचबी की पेंसिल ली है। एचबी की पेंसिल से ही ड्राइंग करना है, ये ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेमोरी ड्राइंग जब भी आता है तब बहुत सारे बच्चे पर्सपेक्टिव गलत कर देते हैं, और पर्सपेक्टिव अगर गलत हो जाता है तो दोस्तों मार्क्स नहीं मिलते। तो यहाँ पर मैं 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको बताने वाला हूँ। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए मैं एक एचएल लाइन ले रहा हूँ, हॉरिजन लाइन। तो ये हॉरिजन लाइन मैंने थोड़ी सी ऊपर की साइड ली है, आधे से ऊपर मैंने ये लाइन ली है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ और इसको हम एचएल लाइन बोलेंगे, और ये जो पॉइंट है इसको वीपी बोलेंगे, वैनिशिंग पॉइंट। तो दोस्तों, पर्सपेक्टिव में शॉर्ट में बता रहा हूँ किस तरह ये पर्सपेक्टिव आना चाहिए। तो यहाँ से मैं एक लाइन निकालूंगा जो लेफ़्ट साइड जाएगी, और वैसे ही ये लाइन जो है ये राइट साइड जाएगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम यहाँ बना रहे तो उस ऑब्जेक्ट का जो भी पॉइंट रहेगा वो वैनिशिंग पॉइंट में जाना चाहिए, वैनिशिंग पॉइंट में ही जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ अगर मैं कुछ हल्के से एक बिल्डिंग अगर बना रहा हूँ तो वर्टिकल लाइन जितने भी आएंगे ये सारे के सारे वर्टिकल लाइंस आपको पैरेलल लेने हैं, 90 डिग्री में लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैनिशिंग पॉइंट है, और ये वैनिशिंग पॉइंट से मैं यहाँ से एक लाइन लेके जाता हूँ, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से। तो इस तरह ये एक पॉइंट है, इसको भी हम वैनिशिंग पॉइंट से स्ट्रेट लाइन लेके जाएंगे। तो दोस्तों, बिल्डिंग बनाते समय जैसी वर्टिकल लाइन मैंने ये कॉर्नर की दीवार जो दिख रही है उसी हिसाब से, तो यहाँ फिर से एक मैं लाइन ज्वाइन करूँगा जो लाइन वर्टिकल है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये जो पॉइंट रहेगा इसको हम एचएल लाइन को, ये लाइन पैरेलल आनी चाहिए क्योंकि ये हमें साइड का पार्ट दिख रहा है। वैसे ही ये भी लाइन एचएल लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, उसी को ये लाइन पैरेलल आएगी। तो दोस्तों, इस बिल्डिंग का जो जो पार्ट हमें दिख रहा है, थोड़ा सा पार्ट फ्रंट में आया है, सामने आया है, तो ये लाइन को मैंने बढ़ाया यहाँ तक लिया हूँ। तो ये नीचे के साइड में एक पॉइंट लेता हूँ, एक लाइन लेता हूँ, इसका ये पॉइंट ये वैनिशिंग पॉइंट से स्ट्रेट निकलेगा। जैसे ही ये वैनिशिंग पॉइंट से निकलता है तो ये जो पॉइंट है ये आपको एचएल लाइन को पैरेलल लाइन देनी है। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर मिल गया, ये वर्टिकल लाइन को जहाँ ये पॉइंट मिल गया, यहाँ से फिर से ये वैनिशिंग पॉइंट से लाइन जाएगी इस तरह। तो कहाँ तक लेके जाना है? तो दोस्तों, यहाँ से मुझे कुछ साइड का पार्ट मतलब नीचे का पार्ट दिख रहा है, तो एचएल लाइन को जैसे हमने ये पैरेलल ली उसी तरह यहाँ पर भी एक लाइन मैं पैरेलल ले रहा हूँ। तो ये पैरेलल लाइन जहाँ पर भी जॉइंट होती है वहाँ से ये वर्टिकल लाइन आ जाएगी, और ये जो पॉइंट है ये आप स्ट्रेट इस साइड में लेके जाना है। तो दोस्तों, ये जो पॉइंट मिला है यहाँ पर देख सकते, ये जो पॉइंट है यहाँ से, तो ये नीचे का जो पार्ट दीवार जो दिख रही है तो ये थोड़ा फ्रंट में आ गया है, इस तरह आपको ये नज़र आएगा। तो ये ऊपर बाहर के साइड गया है, यहाँ से ये लाइन स्ट्रेट इस तरह दिखेगी, ये इस साइड से बाहर आ जाएगी। तो दोस्तों, ये आपको कुछ इस तरह दिखेगा। यहाँ पर अगर हम डोर निकाल दें तो ये जो डोर है ये हमारे आई लेवल से ऊपर आना चाहिए, और ये यहाँ पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट से हम वैनिशिंग पॉइंट से ये लाइन ले लेंगे। तो ये डोर की साइज़ हमें कुछ इस तरह दिख रही है। जो भी आपको पॉइंट लेना है, वर्टिकल लाइन पे जो भी पॉइंट आएगा वो वैनिशिंग पॉइंट से स्ट्रेट निकलेगा। तो ये डोर बन गया यहाँ पर। यहाँ अगर विंडो बनानी है, क्योंकि ये लाइन
हमें दीवार की साइड की लाइन आ गई। तो यहाँ अगर हम विंडो बनाते हैं तो सिंपल है कि लाइन जो है एच एल लाइन को पैरेलल आएगी, ये वर्टिकल लाइन को पैरेलल आएगी। उसके बाद में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी एक दूसरे को पैरेलल आएंगी, और ये यहाँ पर विंडो मैंने बना दी है। तो इस तरह आपको जो भी ड्राइंग बनाना है ये पर्सपेक्टिव में बनाना है। अभी सिंपल सी बात यहाँ पर, अगर हम फिगर निकालते हैं तो फिगर की हाइट हमारी आई लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहती है ये आई लेवल पे रहती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से यहाँ पर आई लेवल पे मैं यहाँ पर स्टिक फिगर बना के दिखाता हूँ। सिंपल स्टिक फिगर बनाने के लिए आपको यहाँ पर 2 हेड लिए, फिर से यहाँ एक लाइन दे दी, यहाँ से लेग स्टार्ट हो गए। तो लेग मैं इस तरह स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 1.5 और ये नीचे 2 हेड तक डिस्टेंस आएगा, यहाँ पर लेग बन जाएगा। तो जो भी एक्शंस दिखाने हैं ये कुछ इस तरह आपको एक्शंस दिखाने हैं। तो ये हो गया लेग, ये हो गया एक लेग। हाथ भी उसी तरह बनेगी। तो ये हाथ बन गया और यहाँ पर ये फ्रंट में हाथ बन गया। तो ये आदमी चलते हुए आ रहा है, तो इसकी नेक, ये शोल्डर थोड़े ऊपर के साइड, यहाँ पर ये कॉलर, सिंपल बता रहा हूँ। ये शर्ट, ये शर्ट, तो ये जो शर्ट है ये कुछ इस तरह दिखेगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन। तो ये एक फिगर यहाँ बन गई। यहाँ पैंट जो दिखेगी ये थोड़ा सा बाहर के साइड, यहाँ पर फोल्ड आएगा और ये इस तरह थोड़ा सामने आते हुए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते किस तरह हमने ये फिगर बना दी है। वैसे ही ये शर्ट यहाँ आएगा और ये, तो ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में अभी फिगर कैसे दिखेंगे वो मैं थोड़ा दिखाता हूँ। ये फ्रंट की फिगर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रंट की फिगर है। यहाँ ये लेग आ गया, ये फुट आ गया, ये शूज़ आ गए। तो ये फ्रंट में जो फिगर मैंने बनाई है तो ये इसकी हाइट एच एल लाइन के ऊपर दिख रही। वैसे अगर ये फिगर दूर है, कोई फिगर अगर दूर है तो सिंपल है कि हेड एच एल लाइन के ऊपर लेना है और यहाँ से ये फिगर इस तरह आपको दिखेगी। तो दोस्तों ये जो फिगर्स मैं बना रहा हूँ ये केवल स्टिक फिगर बना रहा हूँ, और ये स्टिक फिगर के ही मैं आपको कलर करके दिखाऊंगा। तो देखो ये बिल्डिंग है, ये फिगर देखेंगे तो ये फ्रंट वाली जो फिगर है ये बड़ी है और पीछे वाली फिगर छोटी है। सेम वैसा ही अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो वो भी इसी तरह आएगी। तो ये वैनिशिंग पॉइंट में जाने वाली लाइन, यहाँ से देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये हमें साइड का पार्ट दिख रहा है, यहाँ पर ये पीछे का पार्ट दिख रहा है। तो सिंपल अगर बनाना है तो कुछ इस तरह आपको ये बिल्डिंग दिखेगी, जो वैनिशिंग पॉइंट में सारे के सारे पॉइंट्स वैनिशिंग पॉइंट में जाएंगे। इसके पीछे अगर बिल्डिंग बनानी है तो वही वैनिशिंग पॉइंट से ये लाइन निकलेगी, यहाँ पर ये ऐसा, ये पीछे वाली बिल्डिंग ये कुछ इस तरह दिख रही है। इसके पीछे और एक बड़ी बिल्डिंग है, ये वैनिशिंग पॉइंट से निकलेगी, ये फ्रंट में आ गया, यहाँ पर ये एच एल लाइन को पैरेलल आ गई, ये कुछ पीछे के साइड बिल्डिंग दिख रही है। तो दोस्तों ये जो बिल्डिंग्स मैं बना रहा हूँ इसी तरह ये वैनिशिंग पॉइंट में जाने वाले सारे बिल्डिंग्स दिखेंगे। अब हम फिगर की बात करते हैं तो फिगर भी यहाँ पर मैंने दिखा दिया। तो फिगर कैसे निकालने हैं, तो फिगर निकालते समय एक बात याद रखनी है, हेड रहेगा कोई भी फिगर का हेड एच एल लाइन के ऊपर आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ से थोड़ी गैप देनी है और जो फिगर हमें मूवमेंट करते हुए दिखेगी वो फिगर हम यहाँ बना देंगे।
कि सपोज़ कि एक आदमी इस तरह आ रहा है, तो ये भी फिगर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फिगर मैं किस तरह बना रहा हूँ। तो यहाँ दो हेड का डिस्टेंस, ये दो हेड का डिस्टेंस मैंने ले लिया। ये जो लेग है इसको हम पीछे के साइड लेके जाते हैं, और ये आगे वाला जो है ये फ्रंट में आएगा। तो ये चलते हुए जो फिगर है, फिगर जब भी बनाएंगे उनके मूवमेंट दिखना ज़रूरी है। अगर फिगर आप ऐसे ही बना देंगे तो वो नहीं चलेगा, उसको मार्क्स नहीं मिलेंगी। तो मूवमेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये शर्ट मैं इस तरह कुछ बना लेता हूँ एकदम सिंपल टेक्निक में। तो यहाँ पर ये शर्ट बन गया, ये हाथ बन गया। ये जो पैंट है, पैंट हमें इस तरह दिखेगी क्योंकि चलते आ रहा है, उस हिसाब से यहाँ पर पैंट हमें नज़र आएगी। तो ये पीछे वाला लेग हमें दिखेगा नहीं। तो फ्रंट फेस है, तो यहाँ पर आइज़ आएगी, यहाँ पर नोज़ आएगा, यहाँ पर लिप्स आएगी, यहाँ पर ईयर आ जाएगा, यहाँ पर ईयर आ जाएगा। तो ये कुछ फिगर आपको इस तरह दिखेगी। तो जो भी हेयर स्टाइल करनी है उस हिसाब से आप हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि फिगर मैंने यहाँ बना ली है, और ये फिगर आराम से आसानी से बन गई है। तो ये फ्रंट वाली फिगर ये थोड़ी दूर है, उससे दूर है, उससे और दूर दिखाना है तो और छोटी फिगर आएगी। तो सिंपल यहाँ पर स्टिक फिगर में बना देता हूँ। तो ये हो गया 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है, अभी हम देखेंगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव हमें जो बनाना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल जैसा हमने 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव लिया था उसी तरह यहाँ पर हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव भी लेंगे। दोस्तों 2 दिन पहले हमने बूस्टर बैच स्टार्ट की थी, और आपको बताने में बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि बूस्टर बैच इतनी जल्दी पैक हो गई, इतनी जल्दी फुल हो गई कि उसको केवल 2-3 घंटे ही लगे जैसा हमने अनाउंस किया। तो बूस्टर बैच में बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर बेनिफिट हो रहा है, और जो बच्चे बूस्टर बैच में आए हैं उनको ज़रूर बेनिफिट होगा क्योंकि उनका रिज़ल्ट बूस्ट होगा। तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए क्या करना है, यहाँ पर एक वैनिशिंग पॉइंट 1 और इस साइड में वैनिशिंग पॉइंट 2। आप सोचेंगे कि 1 पॉइंट भी बताए, 2 पॉइंट भी बताए। क्वेश्चन पढ़कर ही आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से पर्सपेक्टिव में है। अगर वो समझ में नहीं आता है और 2 पॉइंट का आप 1 पॉइंट में निकाल देते हो, या 1 पॉइंट का क्वेश्चन जो है वो 2 पॉइंट में कर देते हो, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ नहीं रहता है कि ये 1 पॉइंट में बनाओ या 2 पॉइंट में बनाओ। क्वेश्चन पढ़कर समझ में आना चाहिए। तो अगर ऐसी गलती होती है तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ मैं एक सिंपल सा एक सीन बनाता हूँ, छोटा सा, जल्दी जल्दी हम बना लेते। एक मैंने वर्टिकल लाइन ली, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वैनिशिंग पॉइंट 1 में ज्वाइन करते हैं। ये जो पॉइंट है वैनिशिंग पॉइंट 1 में, और यही वैनिशिंग पॉइंट सेम वैसे ही वैनिशिंग पॉइंट 1 में दोनों पॉइंट ज्वाइन कर दी। अभी ये जो पॉइंट है ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों जो भी लाइंस निकालने हैं कोई भी ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना है। अगर आप ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हो तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे या तो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ देखो मैं एक कुछ कॉम्प्लेक्स जैसा बनाता हूँ। ये वर्टिकल लाइन यहाँ दे दी, ये वर्टिकल लाइन यहाँ दे दी। तो यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट 2 में लाइन लेके जाता हूँ, ये पॉइंट की लाइन मैं वैनिशिंग पॉइंट 1 में लेके जाता हूँ। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह मैंने बनाया है। यहाँ पर अगर हम शटर बनाते कोई तो यहाँ आप देख सकते कि एक शटर मैं बना रहा हूँ दुकान का जो डोर है। तो यहाँ ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में लेके गया हूँ। इसी तरह ये बाजू में भी एक शटर है, दूसरा दुकान है।
तो दोस्तों यहाँ पर कुछ मैं शटर्स इस तरह दिखा रहा हूँ। अगर इसके पीछे कुछ बिल्डिंग दिखाने हैं तो आप इस तरह दिखा सकते हो। ये वर्टिकल लाइन ली, वैनिशिंग पॉइंट 1 में गए, ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में आ गया, ये बिल्डिंग यहाँ पर आपको दिखने लगी। तो ये पॉइंट इस साइड में, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है वैनिशिंग पॉइंट 2 में जाएगा, ये वैनिशिंग पॉइंट 1 में जाएगा। तो ये नीचे का भी शेप आपको वैनिशिंग पॉइंट 1 में लेके जाना है, ये वैनिशिंग पॉइंट 2 में लेके जाना है। तो ये पीछे वाली बिल्डिंग जो है तो कुछ इस तरह आपको ये दिखेगी। तो ये नीचे का पार्ट आ गया उसका, और यहाँ पर कुछ डोर दिख रहा है, तो ये डोर भी बन गया। यहाँ पर विंडो दिख रही है हल्की सी, तो ये विंडो भी यहाँ पर बन गई। इसी तरह आप बहुत सारे बिल्डिंग्स बना सकते हो। अभी इसमें फिगर्स कैसे बनाने हैं, तो फिगर्स भी आप उसी तरह बना सकते हो जैसे मैंने बताया कि फ्रंट वाली फिगर है ये बड़ी आएगी। मैं केवल स्टिक फिगर निकाल रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि डिटेल में जाने के लिए उतना टाइम नहीं है, और मैं कलर भी करके दिखाऊंगा फिगर को, पर यहाँ पर मैं डिटेल नहीं बनाऊंगा, केवल स्टिक फिगर ही आपको बना के दिखा रहा हूँ। स्टिक फिगर से फिगर कैसे बनानी है वो मैं ये 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव होने के बाद बना के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों ये फ्रंट वाली फिगर है, यहाँ पर देख सकते हैं ये फ्रंट की फिगर है। अगर ये फिगर पीछे है, एक आदमी दूर है, बहुत दूर खड़ा है, तो वो इस तरह दिखेगा। इससे भी और दूर है तो ये और छोटा होगा। तो ये पर्सपेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये छोटी छोटी बनती जाएगी और इस तरह ये फिगर्स बनेंगे। तो मेरे ख्याल से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको समझ में आया होगा, फिगर्स कैसे बनाने हैं वो समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि फिगर बनाकर उसको कलर कैसा किया जाता है, उसको कलरिंग कैसा करते, फेस, उसका शर्ट, पैंट, इस तरह मैं 1-2 फिगर बनाता हूँ। एक फिगर में मैं कलर करके दिखाता हूँ और दूसरी फिगर जो है वो आपको कलर करनी है। सिंपल एक फिगर बनाता हूँ कि मैंने ये हेड लिया, ये हेड से मैं लाइट बना रहा हूँ ताकि कलर करना है। यहाँ से 2 हेड, एक चलते हुए जा रहा है आदमी, तो इस तरह ये फुट हो गया, ये दूसरा फुट, हाथ जो है वो भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एकदम सिंपल मैं हाथ बना दिया। इस तरह वो जा रहा है। तो दोस्तों अभी इसको हम कलर कैसा करेंगे, तो ये शोल्डर ऊपर के साइड हो जाएगी, यहाँ पर नेक आ जाएगी, यहाँ पर ये शर्ट आ जाएगा, ये शर्ट, तो आप देख सकते हैं कि फिगर मैं कैसे बना रहा हूँ। तो सिंपल हमें बनाना है, ज़्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है और टाइम के हिसाब से ही आपका स्केचिंग होना चाहिए। और एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 45 to 50 मिनट्स में एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि 45 to 50 मिनट्स में आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम लगता है तो आपका एक ही क्वेश्चन होगा और 50 में से ही मार्क्स मिलेंगे, तो परसेंटाइल भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर सिंपल सी बनाई। नेक्स्ट जो फिगर है वो भी हम देखते हैं किस तरह बना दे। तो यहाँ मुंह हो गया। सेकंड फिगर जो है ये कुछ मैं अलग एंगल लेता हूँ, तो ये फिगर यहाँ पर हम बनाते, ये 2 हेड,
यहाँ पर 1, ये 2, ये शर्ट थोड़ा सा नीचे के साइड, और ये हाथ उसने जेब में डाला है। ये जो हाथ है ये यहाँ पर रख दिया है। तो इस तरह कुछ फिगर में बना रहा हूँ। तो ये हाथ जेब में, यहाँ पर नी आ गया, यहाँ पर फुट आ गया। वैसे ही खड़ा है, सिंपल सा। तो ये जेब के अंदर हाथ है, ये फिंगर है के अंदर, जेब के अंदर हाथ गया है। ये जो फिगर मैं बना रहा हूँ बहुत ही स्पीडीली बना रहा हूँ, ताकि आपका भी स्पीड बढ़े, आपको भी अच्छे से समझ में आए। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, एक फिगर को मैं कलर करता हूँ। जो भी फिगर बनाएंगे, जो स्टिक हमने बनाए थे वो सारे के सारे इरेज करने, और फिगर को हल्का हल्का लाइट कर लेना। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है? क्योंकि अगर हम ये पेंसिल वैसे ही रखते हैं, वो लाइंस अगर ऐसे ही रखते हैं, तो फिगर बनाते समय, कलरिंग करते समय वो काला काला हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। यहाँ पर मैं डोम्स के कलर यूज़ करता हूँ। आप देख सकते हो ये सारे डोम्स की पेंसिल्स मेरे पास है, मैं वही यूज़ करता हूँ। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे यही यूज़ करते हैं, और यही पेंसिल यूज़ करके 99+ परसेंटाइल में 11 स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं। तो देखो फ्लैश टिंट, ये जो फ्लैश टिंट है इसको हम कलर, ये आपको कलर करना है, ये मैं कलर करके दिखाता हूँ। यहाँ जो साइड वाला जो है इसको मैं कलर करके दिखाता हूँ। तो कलर करने के लिए मैंने सिंपल सा फ्लैश टिंट लिया। तो पहले हम थोड़ा नोज़, आइज़ ये निकालते। तो सिंपल है, यहाँ देखो सेंटर लाइन मैंने ली दोनों के बीच में, और ये आदमी जो है ये इस तरह, ये नोज़ हो गया, यहाँ पर लिप्स हो गई। तो यहाँ ये आईब्रो बना दी, यहाँ पर आइज़ बना दी, एकदम सिंपल सिंपल बता रहा हूँ। यहाँ पर नोज़ है और ये लिप्स है। तो यहाँ इसका फेस कट जो है ये इस तरह कुछ हम लेंगे। यहाँ पर ईयर आ जाएगा, इस साइड का ईयर दिखेगा नहीं, तो ये कुछ हेयर स्टाइल इस तरह, ये हेयर स्टाइल, ये नेक बन गई, ये नेक बन गई। तो ये फिगर यहाँ पर बन गई। तो देखो क्या करना है, सिंपल है। ये फ्लैश टिंट को ही मैं यहाँ पर भर देता हूँ। देखो इरेज करना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये दिखाया कि ये ब्लैक हो जाता है। तो हमेशा लाइट ड्राइंग करना है, और जो भी ड्राइंग करेंगे उसको इरेज करना है। तो यहाँ पर ये हाथ जितना हमें बॉडी दिख रही है वहाँ पर मैंने फ्लैश टिंट को भर दिया। नेक्स्ट अभी हेयर बनाने तो आप ब्लैक पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ स्ट्रोक्स देने हैं, सिंपल है। ये स्ट्रोक्स इस तरह देने, और ये यहाँ पर हेयर बन जाएगी, और ऊपर जो है उसको लाइट लाइट रखा है। तो सिंपल यहाँ पर हेयर बन गई, ये आईब्रो और ये आईज। तो इस तरह ये यहाँ पर मैंने बना दिया। शर्ट जो है हम पिंक कलर का करेंगे, तो पिंक कलर के लिए यहाँ पर देखो सिंपल, ये नीचे का जो पार्ट रहेगा उसको डार्क करना है, ये अंदर का पार्ट जो है उसको डार्क करना है। और ये शर्ट, ये लाइन में भूल गया था निकालने के लिए, तो यहाँ पर ये लाइन कुछ, ये फोल्ड, ये शर्ट। तो आप देख सकते किस तरह मैंने ये ड्रॉ किया है। बाकी जो है, जो ऊपरी पार्ट है उसको लाइट लाइट रखना है, जो अंदर का पार्ट है उसको डार्क करना है। तो ये बात याद रखनी है, हमेशा के लिए याद रखनी है। जो नीचे गया है, अंदर गया है, उसको हल्का सा डार्क, बाकी जो है उसको लाइट लाइट बनाना है। जैसे ये फोल्ड है, तो ये फोल्ड आप इसको डार्क करना है,
और बाकी लाइट लाइट रखना है। ये ऊपरी पार्ट ये नीचे का है, ये जो लाइन है ये भी आप डार्क कर सकते हो। जो भी अंदर इन साइड गया है, अंदर के साइड गया है जो शेप, उसको आप थोड़ा सा डार्क करना है, बाकी सब लाइट रखना है। लेकिन कलर करते समय कंप्लीट कलर करना है, ऐसा नहीं है कि आपने इतना ही कलर कर दिया और छोड़ दिया। तो कलर करते समय एकदम कंप्लीट शेडिंग करनी है, अच्छे से कलर करना है, अच्छे से दिखना चाहिए, इस हिसाब से कलर करना है। ये शर्ट मैंने एकदम सिंपल टेक्निक में मैंने बता दिया यहाँ पर शर्ट कि किस तरह ये शर्ट हम बना सकते हैं। सिंपल, ज़्यादा उसमें डिटेल्स नहीं, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं। पैंट अगर करनी है तो इसके लिए मैं ब्लू कलर लूँगा। हमेशा याद रखो कि जो पैंट वगैरह जो बनाते हैं तो ये सिंपल टेक्निक में ये जेब है, तो यहाँ देखो कि जहाँ पर शैडो आ रही वो मैं हल्का सा डार्क करता हूँ, जो अंदर वाला पार्ट है उसको मैं ज़्यादा डार्क करता हूँ, और ऊपर वाला जो है उसको लाइट लाइट करना है। ये अंदर जो गया है उसको डार्क करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फोल्ड्स मैंने दिखा है, तो ये लाइट लाइट करने और फोल्ड जो है उसको डार्क करना है। तो इस तरह ये डार्क लाइट आप बना सकते हो। और जब भी आप शेडिंग करेंगे तो ये बात को याद रखना है कि जो अंदर के साइड गया है उसको डार्क, और जो ऊपर के साइड है ऊपरी पार्ट जो है उसको आपको हल्का हल्का लाइट लाइट करते आना है। जैसे कि यहाँ पर नी है तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ ज़्यादा लाइट दिखेगा, ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, नीचे का यहाँ पर फोल्ड है ये डार्क हो जाएगा, ये लाइट छोड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह ये शेडिंग आपको करनी है, ये बात याद रखो। कलर अगर आता है अभी यहाँ पर हमने डार्क लिया है ये पैंट का, तो ये जो है ये लाइट हो जाएगा, तो ये लाइट हो जाएगा। जहाँ नी है वो और ज़्यादा लाइट, नीचे का जो पार्ट है नीचे का उसको डार्क करना है, और इस साइड में फिर से ये डार्क को लाइट आपको बनाना है। तो ये पैंट का फोल्ड यहाँ पर, और ये लाइट इस साइड में डार्क। तो दोस्तों फिगर्स कलर कैसे करने हैं ये यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। वैसे ही इसके बाद में जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ वो पोर्ट्रेट का वीडियो रहेगा, और इस बार पोर्ट्रेट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वैसे ही मैंने 2D का भी वीडियो डाला है क्योंकि इस बार 2D भी आने के चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों ये वीडियोज़ आप ज़रूर देखो, प्रैक्टिस करो और अच्छे मार्क्स आपको मिलने चाहिए। यही उद्देश्य से हमने यहाँ पर ये वीडियोज़ की सीरीज़ चालू की है। तो जब भी टाइम मिलता है, जैसे भी टाइम मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचे। तो अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कमेंट आप ज़रूर करो कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के डालना है। तो दोस्तों जैसे ही ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तो नाटा के भी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे। अभी तो फ़िलहाल बिहार के JEE मेंस पेपर 2 की क्लासेस यहाँ पर स्टार्ट है, और ये क्लासेस ख़त्म होते ही जैसे ही एग्ज़ाम होती है तो दोस्तों नाटा के क्लासेस स्टार्ट होते, क्योंकि हमारा रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। बिहार का भी रिज़ल्ट देखेंगे, JEE मेंस पेपर 2 जो फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया उसका भी रिज़ल्ट अगर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि रिज़ल्ट कितना अच्छा है। तो टॉप का रिज़ल्ट है यहाँ पर, क्योंकि हम गाइडेंस प्रॉपरली गाइडेंस करते और बच्चे भी उस हिसाब से काम करते। तो दोस्तों इतना होने के बाद सिंपल आपको ब्लैक पेंसिल लेनी है। यहाँ थोड़ी मैं ब्लैक पेंसिल शार्प कर रहा हूँ। ब्लैक पेंसिल लेके, वो टूट गई पेंसिल, अभी मैं सिंपल वाली पेंसिल से बना के दिखाता हूँ, लेकिन कलर पेंसिल यूज़ करना है। इसको आउटलाइन ज़रूर करनी है, आउटलाइन करेंगे तो ही अच्छा दिखेगा। जो फोल्ड है वो आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर ये
कुछ इस तरह हाथ रखा हुआ है। ये फोल्ड एक फिगर में यहाँ पर बना के दिखाया हूँ, आपको दूसरी फिगर बनानी है और फिगर बनाने के बाद आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी डाल सकते हो अगर आपको उसका रिव्यू चाहिए तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना है। सिंपल करना है, कोई ज़्यादा उसमें डिटेल्स जाने की ज़रूरत नहीं। सिंपल करो और अच्छा करो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ये जो शूज़ है इसको भी आपको अच्छे से कलर करना है, शेडिंग करना है, डार्क टू लाइट। सिंपल करते जाना है, कुछ ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं। फेस को भी शेडिंग करनी है। एक लड़का मैंने दिखाया यहाँ पर किस तरह वो खड़ा है। जब भी फिगर करेंगे फिगर के नीचे शैडो देना कभी भी नहीं भूलना है, ये भी बात याद रखो। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।